जब भी आप चार्ट्स ओपन करते हैं तो हो सकता है कि आपको इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न होता हो कि किस टाइप का चार्ट हम यूज़ करें, किस टाइप के चार्ट पर हम अपना एनालिसिस करें। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर्स को आती है, तो अगर आप एक बिगनर हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम 6 तरह के चार्ट्स के बारे में समझने वाले हैं कि हर एक चार्ट्स किन डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है और वो चार्ट किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए सही है, वो चार्ट हमें कौन सी कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को समझने से पहले हम ब्रीफली समझेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं। तो चार्ट्स बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं प्राइस मूवमेंट के, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के, और डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस और इम्बैलेंस के। तो अगर आप कोई भी चार्ट टाइप देखते हैं तो वो आपको यही बताता है कि प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, बायर्स बाय कर रहे हैं या सेलर्स सेल कर रहे हैं, या फिर वहाँ पर सप्लाई और डिमांड की क्या कंडीशंस हैं। इस वीडियो में हम 6 तरह के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट, तीसरा है कैंडलस्टिक चार्ट, चौथा है होलो कैंडल्स, पांचवा है हैकेनेशी चार्ट और लास्ट है वॉल्यूम कैंडल्स। सबसे पहले बात करते हैं लाइन चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लाइन चार्ट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं चार्ट पर, वो सभी क्लोजिंग को शो कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये डेली चार्ट है, तो जो भी डॉट है वो उस दिन के क्लोजिंग प्राइस को शो कर रहा है। एंड अगर क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो जो नया डॉट बनेगा वो पिछले डॉट से ऊपर बनेगा। एंड इसके अपोजिट अगर आज की क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से नीचे है तो जो नया डॉट बनेगा वो पिछले दिन के डॉट से नीचे बनेगा। इसके अलावा लाइन चार्ट ज़्यादा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। लाइन चार्ट सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। बट लाइन चार्ट हमें एक क्लियर कट इमेज प्रोवाइड करता है कि प्राइस की डायरेक्शन क्या है, प्राइस का ट्रेंड क्या है। एंड हमें जो चार्ट पैटर्न्स दिखते हैं कभी कभी वो बाकी चार्ट्स में इतने क्लियर नहीं होते जितने लाइन चार्ट में होते हैं। तो हम लाइन चार्ट का यूज़ चार्ट पैटर्न्स फाइंड आउट करने के लिए और ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए इजीली कर सकते हैं। अगर आप लाइन चार्ट को 5 मिनट में यूज़ कर रहे हैं तो हर एक डॉट पिछले 5 मिनट के क्लोजिंग प्राइस को शो करेगा। एंड सिमिलरली अगर आप जैसे वीकली चार्ट में लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो हर एक डॉट एक वीक के क्लोजिंग प्राइस को शो करेगा। इसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम पर लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चार्ट टाइप विच इज़ कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे ज़्यादा फेमस चार्ट है एंड इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस चार्ट में हमें काफ़ी डिटेल्स बिना किसी इंडिकेटर के लगाए या बिना किसी अदर चीज़ों के प्रोवाइड हो जाती है। लाइक अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट करते हैं तो वो हमें 4 डिटेल्स डायरेक्टली दे देता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस और हाई प्राइस। एंड अगर हम इसी कैंडलस्टिक चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में कर दें तो वो क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और ओपनिंग प्राइस उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कैंडल किसी एक दिन के ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस को शो करेगी। कैंडलस्टिक चार्ट को भी हम किसी भी टाइम फ्रेम पर प्लॉट कर सकते हैं और हम जिस टाइम फ्रेम पर प्लॉट करेंगे वो उसी टाइम फ्रेम के पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस को शो करेगा। कैंडलस्टिक चार्ट में हमें यही फ़ायदा है कि लाइन चार्ट हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस प्रोवाइड करता है, बट कैंडलस्टिक चार्ट हमें क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ ओपन प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस भी प्रोवाइड करता है। तो इसकी हेल्प से हमारे पास ज़्यादा डाटा पॉइंट्स होने की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या चल रही है, बायर्स और सेलर्स किस तरह से प्राइस को मूव कर रहे हैं। क्योंकि लाइन चार्ट में सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस दिखा, एट द एंड क्या हुआ वो हमें दिखा, बट कैंडलस्टिक चार्ट में हमें ये भी दिखा कि जब से प्राइस ओपन हुआ तब से लेकर जब प्राइस क्लोज हुआ उस बीच में प्राइस ने किस तरह से मूव किया। एंड अनलाइक लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट में काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम काफ़ी अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं, बट वो पैटर्न्स हमें लाइन चार्ट में नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम कैंडल्स के कलर की बात करें तो अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस अपनी क्लोज प्राइस से नीचे है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा। एंड अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस अपनी क्लोज प्राइस से ऊपर है तो कैंडल का कलर रेड होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह के होते हैं, उन्हें किस तरह से ट्रेड किया जाता है,
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप एंड स्क्रीन में दिए हुए लिंक के थ्रू वीडियो देख सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल में सबसे इम्पोर्टेंट दो पार्ट होते हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट है बॉडी एंड सेकंड पार्ट है विक। विक किसी कैंडल के हाई और लो प्राइस को शो करती है, जबकि बॉडी किसी कैंडल के ओपन और क्लोज प्राइस को शो करती है। इसके ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट चार्ट टाइप विच इज़ बार चार्ट। बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में सिर्फ और सिर्फ बॉडी का फ़र्क होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऐसी होती है जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करती है। अगर हम बार चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो आप अगर स्क्रीन पर देखें तो जो फर्स्ट बार शो की गई है ग्रीन बार, उसमें ओपनिंग प्राइस नीचे हैं जिसे हॉरिजॉन्टल विक के थ्रू शो किया गया है, एंड क्लोज प्राइस ऊपर है तो इसे हॉरिजॉन्टल विक के थ्रू शो किया गया है। बस फ़र्क इतना है कि जो ओपनिंग प्राइस में हॉरिजॉन्टल विक होगी वो बार के लेफ़्ट साइड होगी, और जो क्लोजिंग प्राइस की हॉरिजॉन्टल विक होगी वो बार के राइट साइड होगी। बाकी हाई और लो कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही दिखे जाएंगे, उसी की तरह उन्हें डिटरमाइन किया जाएगा। अगर आप नेक्स्ट बार देखें जो रेड बार है, तो उसमें भी ओपनिंग प्राइस लेफ़्ट साइड शो की गई है एंड क्लोजिंग प्राइस राइट साइड शो की गई है विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल विक्स। बाकी हाई लो कैंडल्स की तरह ही होंगे। अगर आप बार चार्ट यूज़ करते हैं या बार चार्ट यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट को ही यूज़ करें बार चार्ट की जगह, क्योंकि इनमें सिर्फ बॉडी का डिफरेंस होता है। एंड अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कैंडलस्टिक चार्ट हमें ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट टाइप विच इज़ होलो कैंडल्स। होलो कैंडल्स चार्ट टाइप भी सेम कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि कैंडलस्टिक चार्ट में तो दोनों बॉडीज़ फिल होती है, दोनों बॉडीज़ सॉलिड होती है, बट होलो कैंडल्स में जिस कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और अगर उसकी क्लोजिंग अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उसकी बॉडी फिल नहीं होती है, वो खाली बॉडी होती है, सिर्फ उसकी आउटलाइन होती है। इसे हम कैंडलस्टिक की ग्रीन कैंडल से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कैंडलस्टिक चार्ट है उसे हम होलो कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो रेड कैंडल्स हैं वो तो सेम रहेंगी, बट जो ग्रीन कैंडल्स है उनकी बॉडी फिल नहीं होगी, सिर्फ आउटलाइन शो होगी। इसके अलावा होलो कैंडल्स और कैंडलस्टिक चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की बॉडी का डिफरेंस होता है। इस वजह से आप चाहें तो होलो कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप कैंडलस्टिक चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। कैंडलस्टिक चार्ट्स की तरह ही इनके भी ओपन हाई लो एंड क्लोज डिसाइड किए जाते हैं, और सिमिलरली अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस कैंडल के क्लोज प्राइस से नीचे है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है, बट यहाँ पे कैंडल खाली होगी, होलो होगी। एंड अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो कैंडल का कलर जैसे कैंडल स्टिक में होता है वैसे ही रेड होगा, बिल्कुल सिमिलर। बाकी सारी डिटेल्स बिल्कुल कैंडल स्टिक की तरह ही होगी, तो आप दोनों चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दोनों चार्ट में आप सेम स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, सेम कैंडल स्टिक पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट टाइप विच इज़ वॉल्यूम कैंडल्स। वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर्स को बताता है, एंड जनरली वॉल्यूम का यूज़ नीचे टाइम स्केल पर किया जाता है। जनरली वहाँ पर हम वॉल्यूम मैनुअली प्लॉट करते हैं, बट इससे होता ये है कि हमें पहले कैंडल देखनी होगी और उसके बाद फिर वॉल्यूम देखना होगा, एंड फिर हमें डिसाइड करना होगा कि वॉल्यूम किस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसे इजी बनाने के लिए एक नया कैंडल टाइप या एक नया चार्ट टाइप बनाया गया जिसे वॉल्यूम कैंडल्स कहते हैं। इसमें सिंपली कैंडल्स का कलर ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस और क्लोज प्राइस कैंडल स्टिक चार्ट टाइप की तरह ही डिसाइड होती है। बस इसमें कैंडल की बॉडी हॉरिजॉन्टली कितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम कितना आया है। इट मीन्स अगर शॉर्ट में कहा जाए तो अगर कोई कैंडल जितनी ज़्यादा मोटी होगी उसका मतलब उस कैंडल में उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे मोटी कैंडल हमें दिखाई दे रही है ग्रीन वाली कैंडल, तो इसका मतलब इस जितने भी कैंडल्स हमें इस चार्ट में दिखाई दे रही है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस वाली कैंडल में आया है। तो ऐसे केसेस में जब हम वॉल्यूम कैंडल्स अप्लाई करते हैं तो हमें अलग से वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल टाइम स्केल पर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें दो दो चीज़ें एनालाइज नहीं करनी होती है, हमें डायरेक्टली कैंडल देखकर ही समझ आ जाता है कि इसमें वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं या कम हैं। वॉल्यूम कैंडल्स में बाकी सारी डिटेल्स
यानी कि ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस कैंडल स्टिक चार्ट की तरह ही डिसाइड होती है, बस कैंडल कितनी मोटी होगी ये वॉल्यूम्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। सो अगर आप हॉरिजॉन्टल टाइम स्केल पर जब वॉल्यूम पुट करते हैं और उसे समझ नहीं पाते हैं या आपको उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप वॉल्यूम कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसमें बाकी सारी स्ट्रेटजीज जिस तरह से आप कैंडल स्टिक चार्ट में लगाते हैं उसी तरह से लगा सकते हैं। पैटर्न्स भी आप सारे कैंडल स्टिक चार्ट में जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंड लास्टली टॉक अबाउट हेकेनेशी कैंडल। हेकेनेशी कैंडल बाकी सभी कैंडल चार्ट्स जिनकी हमने बात की उनसे थोड़ा अलग होता है। हेकेनेशी कैंडल में कैंडल्स नॉर्मली नहीं बनती है, जैसे नॉर्मल किसी कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि हमें सिर्फ 4 प्राइस पॉइंट चाहिए, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस, एंड हम कैंडल का फॉर्मेशन कर देते हैं। बट हेकेनेशी कैंडल में कैंडल का फॉर्मेशन एवरेज के बेसिस पर होता है। मतलब किसी हेकेनेशी कैंडल का फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पहले वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है, एंड इसी के बेसिस पर आगे वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। हेकेनेशी कैंडल कैंडल स्टिक चार्ट्स की नॉइस को कम कर देती है, क्योंकि इसमें एवरेज यूज़ करते हैं, हम एवरेज प्राइस लेते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं नॉइस में कमी आती है, वॉलेटिलिटी हमें हेकेनेशी चार्ट में कम दिखाई देती है कैंडल स्टिक चार्ट के कंपैरिजन में। हेकेनेशी कैंडल 3 टाइप्स की हो सकती है: बुलिश हेकेनेशी कैंडल, बियरिश हेकेनेशी कैंडल एंड डोजी कैंडल। डोजी कैंडल जैसा कि हमने हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो में बात की थी, डोजी कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी प्राइस जहां ओपन होती है वहीं पर क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर भी डोजी कैंडल वही होगी जिसका प्राइस जहाँ पर ओपन होगा वहीं पर क्लोज होता हुआ हमें दिखाई देगा। एंड ये अनडिसीजन कैंडल होगी, मतलब यहाँ पर कोई भी बायर्स और सेलर्स कंट्रोल में नहीं है। पुलिस है कि ऐसी कैंडल ऐसी कैंडल होगी जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा होगा, मतलब वो शो करेगी कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। एंड बियरिश है कि ऐसी कैंडल ऐसी कैंडल होगी जो शो करेगी कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, प्राइस नीचे जा रहा होगा। अगर हम हेकेनेशी कैंडल के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस शो की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि हेकेनेशी कैंडल के जो 4 प्राइस पॉइंट है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, वो किस तरह से डिसाइड होते हैं। सो अगर आप ओपन प्राइस को देखें तो हेकेनेशी कैंडल का ओपन प्राइस पिछली कैंडल के ओपन और क्लोज को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करने पर हमें हेकेनेशी कैंडल का ओपन प्राइस मिलता है। इसी तरह से अगर हम क्लोज प्राइस को देखें तो पिछली कैंडल के ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज प्राइस को जोड़कर उन्हें 4 से डिवाइड करने पर हमें हेकेनेशी कैंडल का क्लोज प्रोवाइड होता है। इसी तरह से हाई आप देख सकते हैं एंड लो का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ये कैलकुलेशंस मैटर नहीं करती है, आपको इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, क्योंकि आपको मैनुअली कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। जैसे ही आप चार्ट पर जाएंगे और वहाँ हेकेनेशी कैंडल अप्लाई करेंगे तो कैंडल्स ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों चार्ट टाइप्स को, कैंडल स्टिक चार्ट और सेम वही चार्ट हेकेनेशी में लगाकर कंपेयर किया है, ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ सकें। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर वाले चार्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको प्राइस मूवमेंट दिखाई देगा और एक क्लियर कट कोई डायरेक्शन शायद नया दिखाई दे। बट अगर आप नीचे वाला चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीरीज़ में या तो ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है या सीरीज़ में आपको रेड कैंडल्स दिखाई दे रही है। तो ऐसे केसेस में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बुल्स स्ट्रॉन्ग है या बियर्स स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स अगर आप नीचे वाला चार्ट देखें हेकेनेशी चार्ट, तो इसमें जहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ में ग्रीन कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब इस मोमेंट पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड जहाँ पर काफ़ी सारी रेड कैंडल्स बन रही हैं वो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और प्राइस नीचे जा रहा है। सो इस तरह से जब भी आप कैंडल स्टिक चार्ट को हेकेनेशी चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर नॉइस काफ़ी कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और आप ट्रेंड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी कंसोलिडेशन फेज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आप जब भी हेकेनेशी चार्ट पर ट्रेड कर रहे हों तो एक बात हमेशा याद रखें कि हेकेनेशी चार्ट पर आप ओनली डोजी कैंडल को कैंडल स्टिक चार्ट की तरह अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न को आप कैंडल स्टिक चार्ट की तरह अप्लाई ना करें, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट में कैंडल्स का पैटर्न नॉर्मल तरीके से होता है, बट हेकेनेशी चार्ट में कैंडल्स का फॉर्मेशन एवरेज के बेसिस पर होता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप
कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हम नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट में अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डोजी कैंडल आप सिमिलरली जैसे आप कैंडल स्टिक चार्ट में अप्लाई करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, बट आप बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स अप्लाई ना करें। अब आप समझ चुके हैं कि कौन सा चार्ट किस तरह के प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।